यूपी के लखीमपुर खीरी से एक बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक और इन भाजपाइयों और संघियों की कायरता सामने आई है। 3 तारीख की घटना है लखीमपुर खीरी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा, जो 26 तारीख को सरेआम किसानों को धमकी दे चुका है कि तुम सुधर जाओ वरना हम देख लेंगे, और ठीक 7 दिन बाद आशीष मिश्रा ने निहत्थे डेमोक्रेटिक वे में प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और 4 किसानों की हत्या कर दी। मैं इन भाजपाइयों से, इन संघियों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा 56 इंच का सीना चीन के सामने क्यों सिकुड़ जाता है? देश का किसान पिछले 1 साल से राजधानी की सीमा पर डटा हुआ है। उस किसान ने सर्दी, बरसात, गर्मी सारी खुली आसमान के नीचे गुजारी है, और अब इन भाजपाइयों ने प्रशासन की निगरानी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मामला कुछ ऐसा था कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार, जो 1 नंबर की निकम्मी सरकार हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग पैसे के ऊपर झूठे विज्ञापन देकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक परियोजना का शिलान्यास करने या लॉन्च करने चुनाव से पहले लखीमपुर खीरी जाने वाले थे। किसानों ने विरोध किया नेता का, तो उसके बाद जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो किसान हेलीपैड के पास प्रदर्शन की तैयारी में थे। तो अजय मिश्रा का लड़का आशीष मिश्रा गाड़ी में सवार होकर, जब किसान उसकी गाड़ी के आगे विरोध प्रदर्शन काले झंडे लेकर आए, तो उनके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी। केंद्र की बीजेपी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, आज ये सरकार पूरी तरह जनरल डायर बन चुकी है। जब विपक्ष के नेता कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। क्या जनता की आवाज उठाना कोई गुनाह है? क्योंकि मीडिया बिल्कुल नहीं उठाएगा। मीडिया को 10 ग्राम कोकीन एक अभिनेता के बेटे के पास बरामद की खबर मिली है। हालांकि उसको 3000 किलो जो गुजरात के अदानी पोर्ट के ऊपर जो मिला था, उसके ऊपर उसकी सवाल की हिम्मत नहीं है। ये जो एसी स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी शेखी भगाड़ते हैं न्यूज़ एडिटर, इनको 10 ग्राम कोकीन की चिंता है। मुझे लगता है कि ये लोग खुद नशे में होकर खबरें पढ़ते हैं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और आपको चिंता नहीं है बिल्कुल। अगर जो लोग इस घटना की निंदा, भर्त्सना या सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते, मैं आज दावा कर रहा हूं कि जो लोग तमाशबीन हैं, अगला नंबर सरकार उन्हीं का लगाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि इन भाजपाइयों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इनका इतिहास पता है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज इस पार्टी के अंग्रेजों की पेंशन पर अपना गुजर बसर करते थे, उनसे माफी मांगते थे। इतिहास उठा के देख लिए, और आज ये लोग अपनी नाकामी उस इतिहास में छुपाने के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज करने वाले हैं। आने वाले बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे कि सावरकर वीर थे? अबे भैया, काहे का वीर? तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की जो घटना है, वो देश ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भारत का गौरव, सम्मान के ऊपर चोट है, देश के किसान के ऊपर चोट है। मेरी आपसे गुजारिश है कि देश के किसानों के समर्थन में
लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसके प्रति सरकार का विरोध कीजिए, क्योंकि हमारी खामोशी हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य तय करेगी।